morning friends, how are you all? I hope you all are well. Welcome to you all in my channel Simplify Your Learning, where I try to make your learning easy and simple and very much interesting. So, shall we start now? I'm back with the next section of light, in which we will discuss a very important aspect of light, and it is interesting too. So, shall we start now? Okay. So, क्या नजर आ रहा है आपको इस इमेज में? देखो यहाँ पर एक पर्सन है, ठीक है। आपको उसकी कितनी सारी इमेजेस नजर आ रही है। सेम जो ये गर्ल है, इसकी भी आपको बहुत सारी इमेजेस नजर आ रही है, ठीक है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि एक पर्सन है लेकिन इमेजेस बहुत सारी नजर आ रही है? इजंट इट इंटरेस्टिंग? आपने कभी देखा है ऐसा कोई प्लेस जहां पर आप गए हो और आपके पास जैसे आप अपनी इमेज देख रहे हो, देन यू आर गेटिंग सो मेनी नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ योर्स, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है ना। सो आज हम इसी फीचर के बारे में डिस्कस करेंगे इमेज के, ठीक है। यानी ये कैसे पॉसिबल है, कैसे बनता है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। सो हैव वी गो। ओके, सो इसका सबसे इजी एग्जांपल है जो आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन आपने शायद नोटिस किया हो ना किया हो, बट इन दिस आई वांट टू मेक यू नोटिस इट। सी, आप कभी बार्बर शॉप पे गए हो? डेफिनेटली यू हैव बीन सो मेनी टाइम्स टू बार्बर शॉप, बट जब आपकी जो हेयर कट है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद वो बार्बर क्या करता है, इस तरह से आपको पीछे एक मिरर शो करता है और आपके बैक साइड के जो हेयर है वो इस मिरर में आप देख लेते हो दैट हाउ दे आर लुकिंग, ठीक है। कट होने के बाद ये कैसे लग रहे हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप सामने हो एंड यू आर वॉचिंग योर बैक साइड इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। सो हाउ इज इट पॉसिबल? It is possible just because of reflection of light. बट आप बोलोगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से तो हमारी इमेज नजर आती है, यानी कि हम अपने आप को देख सकते हैं, लेकिन पीछे वाली चीज को हम कैसे देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से? यस, वी कैन सी आवर बैक साइड इमेज ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब एक ही टाइम पर बहुत सारे रिफ्लेक्शन हो रहे हैं लाइट के, ठीक है। Not only a single reflection, more than one reflection are taking place at this time, ठीक है। अब कैसे? Let me explain you. See, ये जो पीछे वाला मिरर है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं। He is a person. इसका जो ये वाला पार्ट है, यानी कि जो बैक साइड वाला पार्ट है, यहां से जो लाइट की रेज है वो किस में जा रही है? इस मिरर में जा रही है। मैंने आपको यही बताया था कि लाइट रेज जो है वो मिरर पे हिट करते हैं, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अब ये वाली जो रेज है वो इस वाले मिरर को हिट करेंगी, यहां से निकलने वाली रेज। ध्यान से देखना, जो इस पर्सन के सर के पीछे से जो रेज निकल रही है वो कहां हिट करेगी? इस मिरर पे। अब ये मिरर क्या है? एक पॉलिश्ड सरफेस है, सो कंप्लीट ये क्या करेगा? उन रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट दिस। ये बड़ा वाला मिरर है, इस बड़े वाले मिरर पे वो जो है वो यहाँ हिट करेगी, ठीक है। तो इसके लिए तो वो क्या होगी? रिफ्लेक्टेड रे, और इस मिरर के लिए वो क्या हो गई? इंसिडेंट रे, ठीक है। तो अब उसने यहां हिट किया, यहां हिट करने के बाद फिर से वो रिफ्लेक्ट होंगी, और वो रिफ्लेक्ट होके कहां पर आएंगी? आपकी आईज में, या इस पर्सन की आईज में, ठीक है। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। इस पर्सन के बैक साइड से यहां से जो है रेज ने हिट किया, यहां से रेज निकली और वो पहुंची इस मिरर पे, ठीक है। इस मिरर से रेज निकली और वो पहुंची इस बड़े वाले मिरर पे, ये जो बड़ा वाला मिरर है यहाँ, ठीक है। जब वो यहाँ पहुंचेंगी तो ये वाला जो इमेज है, ये पूरा ये इमेज देखो, ये जो पर्सन है, इस पर्सन से भी रेज निकल के यहाँ पहुंच रही है, ठीक है। और इस मिरर की रेज भी निकल के यहाँ पहुंच रही है। अब इस मिरर के अंदर ये जो इमेज दिख रही है, ये इमेज कहाँ से आई? ये इमेज यहाँ से पहले इस मिरर पे आई और इस मिरर से यहाँ पहुंची, ठीक है। अब यहां से ये सारा जो कुछ नजर आ रहा है पीछे का, ये सारा किसके आईज में पहुंचा? इस पर्सन की आईज में। इस वजह से हम क्या अब देखो कितने सारे रिफ्लेक्शन हुए, पहले यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यानी कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन हुए? 3, ठीक है। और वी कैन से मोर देन 1 नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन अकर ओवर हियर, ठीक है। तो इस वजह से यही है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इस वजह से हम आगे की चीज या पीछे की चीज देख पाते हैं इजीली, ठीक है। और बार्बर शॉप या जो ब्यूटी पार्लर जो होते हैं, जहां पर बड़े बड़े मिरर्स यूज किए जाते हैं, वो इसी पे बेस्ड होते हैं, ठीक है। गॉट इट नाउ? व्हाट वी आर डिस्कसिंग इन दिस? मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्यों पॉसिबल हुआ ये सब?
मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से। अब हम इसके और भी एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, ठीक है, इससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा दैट व्हाट इज मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ इमेज। ठीक है, ओके, नाउ सी दिस। देखो यहाँ पर दो मिरर। अब नोटिस कि अगर आपके सामने एक मिरर होगा तो आपकी कितनी इमेज नजर आएगी? डेफिनेटली वन इमेज विल बी देयर। अगर वन मिरर इज देयर देन हाउ मेनी इमेजेस? सी इन दिस, इसमें क्या है, अगर मान लो ये पीछे वाला मिरर नहीं होता, जस्ट अज्यूम कि ये वाला मिरर नहीं है, तो इस पर्सन को अपनी एक इमेज नजर आ रही है। ठीक है, तो यानी कि जब एक मिरर होता है तो हमें कितनी इमेज नजर आती है? वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं? टू मिरर्स। इफ वी आर यूजिंग टू मिरर्स देन कितनी इमेजेस नजर आएंगी? डेफिनेटली टू आएंगी, बट यू विल बी वंडर टू नो कि बहुत सारी इमेजेस बन सकती है। मोर देन टू इमेजेस यू कैन गेट यूजिंग टू मिरर्स। सो वही हम डिस्कस करेंगे, इमेजेस कितनी बना सकते हैं। सो इन दिस वी गेट जस्ट वन एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. नाउ वी विल सी द डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which are more interesting in our life. Okay, so shall we start? Okay, so see, what is this? This is an image, and what is this? This is a bottle, and we can say the image of this bottle in this mirror. ठीक है, so you will see that this is one mirror. What you will see? That this is one mirror, but actually it is not one mirror. It is, these are two mirrors. You can see the join. This is a join, and these are two mirrors. They are jointed together. So what is this? Means what I want to show you. I just want to tell you कि अगर दो mirrors हैं, and दो mirrors means अगर हमारे पास एक mirror होता है then definitely we get one image of ours. ठीक है, आपके घर में एक मिरर होता है तो आप अगर उसमें देखोगे definitely you will get only one mirror, one image. ठीक है, एक मिरर में कभी देखा है कि एक से ज्यादा आपके इमेजेस नजर आ रही है? नहीं ना, ओनली यू गेट वन इमेज. ठीक है, बट इफ वी हैव मोर देन वन मिरर देन व्हाट विल हैपन? अगर मान लो हमारे पास टू मिरर्स हो देन व्हाट विल हैपन? सो दैट ओनली वी विल डिस्कस हियर. ठीक है, कि अगर दो मिरर हैं और हम उनको अलग अलग एंगल पे सेट करते हैं देन हाउ मेनी इमेजेस वी विल गेट. Okay, so here two mirrors are set at 180 degree. So we are getting one image. You will think that what is use of it? ये तो single mirror की तरह ही काम कर रहा है. Now let's see second one. This is what? Two mirrors are arranged at 90 degree. And how many images we are getting? We are getting three images. 1, 2 and 3. And now in this you will see that, see, only two mirrors are there, but we are getting more than two images. वैसे तो एक मिरर में एक इमेज होती है, सेकंड मिरर में भी एक इमेज, तो बेसिकली हमें कितनी इमेजेस मिलनी चाहिए थी? टू इमेजेस, बट वी आर गेटिंग मोर देन टू इमेजेस, मतलब थ्री इमेजेस. इजंट इट इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है ना ये, कि दो मिरर थे हमारे पास, पहले हमें कितनी इमेज मिल रही थी? इन्हीं दो मिरर्स में वन इमेज. ठीक है, वैसे हमें एक्चुअली कितनी इमेज मिलनी चाहिए थी? टू इमेज, बट जब हमने इन्हें 90 डिग्री पर सेट किया तो हमें कितनी इमेज मिली? थ्री इमेज. अब हम और से एंगल चेंज करते हैं. ठीक है, नाउ दीज मिरर्स आर अरेंज्ड और सेट एट 45 डिग्री. अब कितनी इमेजेस हमें मिली? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. कितनी इमेजेस? 7 इमेज. अब आपको कुछ समझ में आ रहा है कि अगर दोनों मिरर्स हमने 180 पे सेट किए तो 1 इमेज मिली, 90 पे सेट किए तो 3 इमेज मिली, 45 पे सेट किए तो 7 इमेजेस मिली. क्या हो रहा है ये? कुछ नहीं, जैसे जैसे एंगल डिक्रीज हो रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. सिंपल, यही हो रहा है ना. देखो यहाँ पर 180 डिग्री है, मतलब एंगल का जो साइज है वो सबसे बड़ा है. ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस सबसे कम है. यहाँ पर 45 डिग्री एंगल का साइज सबसे छोटा है, और यहाँ पर नंबर ऑफ इमेजेस आप तीनों डायग्राम में तीनों इमेजेस में देखोगे तो सबसे ज्यादा इमेजेस किसमें बन रही है? 45 डिग्री में. तो रिलेशन क्या होता है? जैसे जैसे एंगल डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे नंबर ऑफ इमेजेस क्या होती जाएंगी? बढ़ती जाएंगी. ठीक है, ये तो हो गया रिलेशन. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि इमेजेस बनती कैसे है, मतलब दो तीन इमेजेस कैसे बन रही है. वैसे तो एक मिरर में एक ही इमेज बननी चाहिए थी, बट ये मोर देन वन इमेज बन कैसे रही है? ठीक है, सो कम टू दिस डायग्राम. सी, these are two mirrors, mirror 1, M1 and M2. ठीक है, and this is what? This is a
दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट P, हमने इसको नेम दे दिया है P, हम इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, आप X Y Z P Q R कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमें इन दोनों मिरर के थ्रू देखना है। अब हमें ये नोटिस करना है दैट हाउ मेनी इमेजेस वी आर गोइंग टू गेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट P, ठीक है। सो सबसे पहला हम इसको एक मिरर में देखेंगे, फिर हम इसको दूसरे मिरर में देखेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। अगर दोनों एक साथ करेंगे तो वी विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट M2। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से रेज निकल के किसको हिट करेगी, M2 को हिट करेगी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन कि अगर कोई भी जो रे होती है किसी स्मूथ सरफेस को हिट करती है देन दे डेफिनेटली गेट रिफ्लेक्टेड बाय दिस सरफेस। ये हमने पढ़ा था ना, रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्योंकि ये मिरर क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हिट कर रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। अब आप इन जो थोड़ा रेड या ब्लैक कलर जो भी आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली द इमेज इज नॉट प्रॉपरली, इट इज नॉट प्रॉपर, सो जस्ट एडजस्ट विद इट, ठीक है। तो ये देखो आपको ये जो दो रेज नजर आ रही है, कैन यू इमेजिन कि ये आगे जाके कहीं मिलेंगी? आर यू थिंकिंग अबाउट इट? आई डोंट थिंक ये आगे जाके कहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इनका जो वे है इट इज दे आर गोइंग जस्ट फॉरवर्ड एंड दे आर गोइंग यू नो दे आर मेकिंग मोर डिफरेंस, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सो दे आर इंक्रीजिंग डिफरेंस बिटवीन बोथ। सो हम क्या करेंगे, इनको आगे वेट करने से बेटर है कि हम इनको पीछे इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे देन वी विल सी कि ये यहाँ पर मिलती हुई अपीयर होती है, ठीक है। इट सीम्स टू मीट हियर एट दिस पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट पर क्या मिलेगा, इस पी की रिफ्लेक्शन मिलेगी या इस पी की इमेज मिलेगी, ठीक है। अगेन लेट मी एक्सप्लेन, ध्यान से समझना, बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट है, अगर मिस हो गया देन कभी भी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। और इससे ज्यादा इजी मेथड से आपको बेसिक से कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, सो प्लीज इस पे ध्यान देना। ये ऑब्जेक्टिव P एंड यहाँ से ये रेज आ रही है, ये आकर इस मिरर को हिट कर रही है। जब भी कोई रे किस प्लेन सरफेस को हिट करती है तो वहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद हम देखेंगे कि ये आपस में मिलने वाली नहीं है, तो हम इनको पीछे बढ़ा देंगे और पीछे बढ़ाने पे हमें लगेगा कि ये इस पॉइंट पर मिल रही है। एक्चुअली मिल नहीं रही है बट हम सोच सकते हैं कि ये यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इमेज बनेगी जो कि कैसी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि एक्चुअली रेज आर नॉट मीटिंग एट दिस पॉइंट, वी अज्यूम दैट रेज विल मीट हियर, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी एक इमेज प्रिपेयर हो जाएगी, सी ये है इसकी इमेज, ठीक है। अब देखो ये जो रेड कलर की, इसमें आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ये जो रेड कलर की रेज है ये कहाँ आई रिफ्लेक्ट होकर, M1 पर, ठीक है। अब M1 भी एक सरफेस है स्मूथ, तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी। जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो आप देखो ये ग्रे कलर की लाइंस आपको नजर आ रही है, सो दीज आर दी रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है। अब ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये भी आप नोटिस करोगे कि आगे जाके मिलने वाली नहीं है। सो सेम वी विल डू विद दीज रेज ऑल्सो, हम इन्हें पीछे बढ़ाएंगे एंड एट दिस पॉइंट दे अपीयर्स टू मीट। तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, यानी कि जो P है इस P की दो इमेजेस हमें मिल गई, एक P1 और एक P2। दोनों इमेजेस किसकी वजह से बनी, इस मिरर M1 की वजह से, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट मिरर M2, ठीक है। तो M2 पर भी यहाँ से रे आएगी, वो हम नेक्स्ट डायग्राम में डिस्कस करते हैं। ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो सी व्हाइट रेज, जो व्हाइट रेज है वो हिट कर रही है M1 को। हिट करने के बाद ये यहाँ से देखो रिफ्लेक्ट हो गई ब्लैक कलर की रेज में, ये देखो ये वाली रेज भी रिफ्लेक्ट हो गई। अब सेम ये दोनों मिलेंगी नहीं, हम इनको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमें इमेज मिल जाएगी, ठीक है। अब ये जो रेज यहाँ हिट हो रही है तो यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होगी, तो ये देखो ग्रीन कलर की रेज नजर आ रही है। सो ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टेड रेज है। किससे रिफ्लेक्ट हुई है, M2 से। इनको भी पीछे बढ़ाएंगे, तो जब हम पीछे बढ़ाएंगे देन वी विल सी कि ये यहाँ पर मिलती हुई अपीयर होती है। तो अब हमें कितनी इमेजेस मिल गई, 1 2 3 4,
4 इमेजेस हमें मिल गई। बट आप एक बात नोटिस की होगी कि जो P2 एंड P4 है, दे बोथ आर एट सिंगल प्लेस, एक ही प्लेस पे बन रही है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, दे बोथ आर ओवरलैपिंग ईच अदर। तो ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या हो रहा है कि इमेज जो है वो हमें एक ही नजर आती। एक्चुअली दे आर 2 इमेजेस, बट हमें नजर कितनी आती है, ओनली 1 इमेज। और इसी वजह से जो बीच वाली इमेज होती है वो लार्जर होती है एंड इट इज मोर ब्राइटर देन P1 एंड P2। सी इन द डायग्राम ऑल्सो, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है और इसकी जो इमेज बन रही है इस मिरर में और ये इस मिरर में, सिंगल सिंगल इमेज। अब इस मिरर में एक इमेज ये बनी और एक इमेज यहाँ बनेगी, इस मिरर में एक इमेज ये बनी और एक इमेज यहाँ बनेगी। अब ये 2 इमेज है, एक्चुअली देखोगे तो ये कितनी इमेजेस है, 2 इमेज, बट हमें दिख कितनी रही है, एक इमेज। क्यों? क्योंकि दोनों इमेजेस ने एक दूसरे को ओवरलैप कर लिया। तो इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो बॉटल है, इसका जो एक्चुअल ये वाली इमेज है, ये इन दोनों इमेज से ज्यादा बड़ी है। ठीक है, ये इसी वजह से होता है। ठीक है, तो ये है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में यही होता है कि हम 2 मिरर्स को यूज करके बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यू गॉट इट? अच्छा है ना? नाउ सी दिस इमेज, हाउ मेनी इमेजेस आर देयर, जस्ट काउंट इट। Now you will start counting 1 2 3 4 5 6 and just keep counting। खत्म नहीं होने वाली है, ये बहुत सारे इमेजेस हैं। So how it is possible? हमने देखा था कि जब हमने 180 डिग्री एंगल लिया था तो ओनली 1 इमेज बन रही थी, जब हमने 90 डिग्री कर दिया तो 3 इमेजेस हो गई, जब हमने 45 कर दिया तो 7 इमेजेस हो गई। तो अब हम कितना करें एंगल कि जो इमेजेस है वो इतनी ज्यादा बन जाए कि काउंट ही ना हो, मतलब एक तरह से इनफाइनाइट, लिमिटलेस। ठीक है, अनकाउंटेबल इमेजेस बन रही है। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है? जब एंगल को हम बिल्कुल ही मिनिमम कर दे। तो सबसे मिनिमम एंगल क्या होता है? यू ऑल नो, सबसे मिनिमम एंगल क्या होता है, बताओ? सबसे मिनिमम एंगल होता है 0 डिग्री। ठीक है, सबसे मिनिमम एंगल होता है 0 डिग्री, जिसको हम बोल सकते हैं कि बोथ मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों मिरर्स क्या है? दोनों मिरर्स एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि उनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। जब इस तरह से हम एंगल को इस तरह से हम मिरर्स को अरेंज करेंगे तो उस टाइम पर हमें जो इमेजेस मिलेंगी वो बहुत सारे होंगी। न्यूमरस नंबर ऑफ इमेजेस वी विल गेट एट द टाइम ऑफ पैरेलली अरेंज्ड मिरर। ठीक है, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम की फॉर्म में। सी दिस इज व्हाट, ये देखो 2 मिरर्स हैं, हमने इनको अरेंज कर दिया पैरेलली। ये मिरर M1 ले लिया, ये मिरर M2 ले लिया। हमने यहाँ एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसकी की इमेजेस बनने वाली। अब इस ऑब्जेक्ट को आप कुछ भी ले सकते हो, आपने यहाँ कैंडल रख दिया, आप अपने आप खड़े हो गए, या कोई पेंसिल रख दी, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? M1 में या M2 में, कहीं भी बन सकती है ना। तो पहले इसकी इमेज मान लो हमने M1 में बनी। ठीक है, तो जब M1 में इमेज बनेगी तो हमने उसका नाम दे दिया I1। फिर इसकी इमेज तो यहां भी बनेगी क्योंकि ये भी एक मिरर है, तो ये हो गया I2। ठीक है, तो देखो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनी ये इधर, एक इमेज बनी इधर। अब देखो ये जो इमेज है ये भी तो इसमें इसकी भी तो इमेज बनेगी ना। देखो ये वाली जो इमेज बनी है वो तो इस O की बनी है। ठीक है, ये जो O है इसकी इमेज बनी I1 में, I1 बनी इसकी इमेज, किसमें बनी? M1 में। इसकी एक और इमेज बनी I2 जो किसमें बनी? M2 में। अब ये जो दोनों इमेजेस बनी है इनकी फिर से इमेज बनेगी ना। इसकी इमेज किसमें बनेगी? इसमें, और इसकी इमेज किसमें बनेगी? इसमें। यानी कि I1 की इमेज किसमें बनेगी? M2 में, और I2 की इमेज किसमें बनेगी? M1 में। ठीक है, देखो I2 की इमेज किसमें बन रही है? M1 में, और I1 की इमेज किसमें बन रही है? M2 में। अब हमने इन इमेजेस को ना, अब एक्चुअली ये इमेज है किसकी? एक्चुअल तो O ही है ना, बस हमने नेम चेंज कर दिया। देखो सब जगह दिख तो डॉट ही रहा है ना आपको, बस हमने नेम ही तो चेंज किया है। अब इस वाले डॉट की फिर से इमेज बनेगी इधर, फिर इस वाले डॉट की फिर से इमेज बनेगी इधर। ठीक है, ये देखो नंबर ऑफ इमेजेस बढ़ते जा रहे हैं। फिर इस डॉट की इसमें इमेज बनेगी, इस डॉट की इसमें इमेज बनेगी, इसकी इसमें बनेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है और ये खत्म होगा ही नहीं। यानी हम जितना देखते जाएंगे उतनी ही इमेजेस बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही नई इमेज बनेगी उस इमेज का रिफ्लेक्शन इस मिरर पे आएगा और यहाँ फिर से एक इमेज बन जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होके वापस इधर आएगी,
फिर इधर इमेज बन जाएगी, फिर वो रिफ्लेक्ट होके इधर आएगी, फिर से इमेज बन जाएगी। हमने उस वाले डायग्राम में क्या देखा था कि ये जो रेज है, ये वाली रेज है जो ये बाहर चली गई, अब यहाँ कोई मिरर इन्हें मिला ही नहीं। जब यहाँ मिरर नहीं मिलेगा तो इमेज बनेगी कैसे, ठीक है। लेकिन उस केस में क्या हो रहा है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। नाउ वी विल सी कि हम किस एंगल पर मिरर्स को सेट करें तो हमें कितनी इमेजेस मिलेगी, क्योंकि बार बार तो हम डायग्राम बनाएंगे नहीं। सो हमारे पास कोई फॉर्मूला होना चाहिए ना, जिससे हम बस पॉइंट वैल्यू पुट करें किसकी, थीटा की या एंगल की, और हमें नंबर ऑफ इमेजेस मिल जाए। सो आपके लिए ये रहा फॉर्मूला, नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा या फिर 360 अपॉन थीटा -1। इसके दो फॉर्मूलाज हैं। कितने फॉर्मूलाज हैं? दो फॉर्मूला। अब आप बोलोगे ये दो फॉर्मूला क्यों है, क्या इसमें से ये वाला करेक्ट है या ये वाला करेक्ट है? बोथ आर करेक्ट, दोनों फॉर्मूले क्या है, सही है। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है 90 डिग्री का, यानी कि अगर एंगल 90 डिग्री हो तो कितनी इमेजेस बनेगी। वैसे आप इस 90 की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो और इसमें नंबर ऑफ इमेजेस आप निकाल सकते हो। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। जैसे आपने इसमें वैल्यू पुट की थीटा की, थीटा क्या होता है, थीटा जस्ट आप जैसे एक लेते हो ना एक्स वाई, वैसे ही थीटा होता है। जैसे मैथ्स में आप लेते हो ना, जब आपको कोई वैल्यू नहीं पता होती तो आप क्या करते हो, एक्स मान लेते हो, ठीक है, वाई ले लेते हो, जेड ले लेते हो। सिंपली जब एंगल की हमें वैल्यू पता नहीं होती है देन वी टेक इट थीटा, ठीक है। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ओके, सो मैंने यहाँ 360 बाई थीटा को क्या लिख दिया, 360 बाई 90। जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन हाउ मच वैल्यू वी विल गेट, हाउ मच वैल्यू, 4। तो जो 4 है इट इज व्हाट, इट इज एन इवन नंबर। और हमेशा ध्यान रखना कि जो इमेजेस बनेगी दे ऑलवेज बी इन ओड नंबर, ठीक है। यानी n की जो वैल्यू होगी ऑलवेज विल बी ओड इंटीजर, जो n होगा ये ओड इंटीजर होगा, ठीक है। तो ओड इंटीजर होने की वजह से हम कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू ओड नंबर में आए, ठीक है। तो ओड नंबर में आने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई होगा नहीं यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 360 बाई थीटा -1 को यूज करेंगे। और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही, 3, यानी दिस इज दी करेक्ट, ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर। वैसे ही हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू मान लो आप कुछ भी कर सकते हो, 40 डिग्री करके देखो। अगर आपने थीटा की वैल्यू 40 डिग्री करी देन व्हाट विल हैपन, 360 अपॉन 40, ठीक है। तो आपको कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 40 डिग्री अगर दोनों मिरर के बीच में है, अब देखो उसमें आपको ना यही आंसर आ रहा है, देखो 40 डिग्री में आंसर यही आ रहा है, 360 अपॉन 40। तो आंसर कितना आया, 9। तो 9 ऑड नंबर है, यानी कि दिस फॉर्मूला विल वर्क एट दैट टाइम। उस टाइम पर आपको ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इट मीन्स दिस फॉर्मूला विल नॉट वर्क, क्योंकि 8 तो क्या है, इवन नंबर है। अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट यू विल थिंक कि क्या हमने इसीलिए पढ़ा है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कि हम अपनी बहुत सारी इमेजेस देख सकें, हम अपने पीछे वाले पार्ट को आगे देख सकें, बस यही इसका यूज है, और कोई इसका यूज नहीं है। आप सोचोगे ना, हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि साइंस की जो चीजें हैं दे आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। तो इसका एक बहुत अच्छा यूज है। आपने सबमरीन का नेम सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। सबमरीन जो होती है वो ओशियन या जो सी होते हैं उनके अंदर चलती है, वो सरफेस पे नहीं होती है, उनके अंदर चलती है, ठीक है। अब देखो जब वो अंदर चलती है तो उसको बाहर वाटर की सरफेस पे क्या आ रहा है, क्या ऑब्स्टेकल आ रहा है, उसको देखने के लिए बार बार ऊपर आना पड़ेगा ना। बाबा यूपर आके देखेंगी, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि बार बार ऊपर आया जा सके, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक चीज यूज होती है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड एक चीज यूज होती है, जिससे कि वो देख पाते हैं बाहर की चीजें अंदर, ठीक है। जैसे उस बार्बर ने जब आपको मिरर दिखाया तो पीछे की चीज आपको आगे नजर आ गई ना, सेम आपको बाहर की चीज अंदर पानी के अंदर नजर आएगी, ठीक है। सो व्हाट इज दैट इक्विपमेंट, दिस इक्विपमेंट नेम्ड पेरिस्कोप। तो ये जो पेरिस्कोप होता है ये कैसा होता है, देखो इसको, ये इस तरह से बना होता है। इसके यहाँ पर भी एक होल मान लो, इसको एक होल इधर होता है और एक होल इधर होता है, बीच में ये ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें दो मिरर लगे होते हैं, दोनों प्लेन मिरर है और ये 45 डिग्री के एंगल पे
इस तरह से लगे हुए हैं, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल पे लगे हुए हैं। अब देखो, अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या हो रहा है, ही इज अ पर्सन, और इसको यहाँ देखना है, ये एक बहुत बड़ी सी वॉल है, ये इसके लिए एक ऑब्स्टिकल है, ही इज नॉट एबल टू क्रॉस दिस वॉल। तो ये इस वॉल के बाहर क्या उसे देखना चाहता है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल यूज अ पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में क्या होगा, इस तरह से अरेंज करेगा पेरिस्कोप को, और पेरिस्कोप को अरेंज करा तो यहाँ ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट, एक ट्री है, तो ये ट्री की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इस मिरर में बनेगी। इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर रे कहाँ आएगी, इस मिरर में, और इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर ये रे कहाँ आएगी, इसकी आईज में, यानी कि इसकी इमेज कहाँ बनी, इस मिरर पे, फिर इस मिरर से वो इमेज कहाँ बनी, इस मिरर पे, और इस मिरर से वो इमेज कहाँ बनी, इस पर्सन की आईज में। अब इसे पता लग गया कि वहां क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। तो ये है पेरिस्कोप। इंटरेस्टिंग है ना, और बहुत यूजफुल है। बाहर गए बिना बाहर क्या हो रहा है उसका हम पता कर सकते हैं, यानी कहीं भी हम ना हो बट इसके थ्रू हम उसका पता लगा सकते हैं मिरर्स को अरेंज करके कि उस जगह पर क्या हो रहा है। सेम दिस कॉन्सेप्ट यूज इन डिफेंस ऑल्सो। डिफेंस में टैंक्स होते हैं बड़े बड़े, और जब वॉर का टाइम होता है तो उस टाइम पे बाहर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए जो हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो अंदर ही होते हैं टैंक के, और वो बाहर नहीं आकर अंदर से ही देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। तो वहां पर भी वो पेरिस्कोप को यूज करते हैं। तो पेरिस्कोप में वो बाहर की जो भी उनकी जो एनिमी कंट्री है या जो उसके जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज क्या है, तो उसको वो नोटिस कर सकते हैं इस पेरिस्कोप के थ्रू, ठीक है। उन्हें बाहर आने की जरूरत नहीं है। कितना यूजफुल हुआ ना ये कॉन्सेप्ट, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और यूज हम इसका देखते हैं। ये यूज थोड़ा सा क्रिएटिव है, ठीक है। सी दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं हम कलाइडोस्कोप। क्या बोलते हैं हम, कलाइडोस्कोप। इसमें 3 मिरर्स यूज होते हैं। देखो आप फर्स्ट डायग्राम में देखो 1, 2 एंड 3 मिरर्स आर बीइंग यूज्ड। तो ये 3 मिरर क्या करेंगे, इसके अंदर आप कोई भी चीज डालोगे तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो इनसे बार बार हिट होगा 3 मिरर से, और अलग अलग पैटर्न हमें नजर आएंगे, ठीक है। 3 मिरर्स यहाँ यूज हो रहे हैं, इस वजह से बार बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कलाइडोस्कोप बनता कैसे है। आप घर पे इसे इजीली बना सकते हो, दैट इज नॉट अ बिग डील। आप 3 मिरर्स लीजिए, जिसका इस तरह से शेप कर लीजिएगा रेक्टेंगल शेप में, उनको आप एक पेपर पे पेस्ट कर दीजिए। तीनों मिरर्स को पेपर पे आप पेस्ट कर दीजिए और इस तरह से उनको चिपका दीजिए। उस पेपर को इस तरह से मोड़ लीजिए, एक मिरर यहाँ नीचे आ जाएगा, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अगर आपके पास मिरर अवेलेबल नहीं हो, यू कैन यूज दैट फॉइल पेपर ऑल्सो। एल्यूमिनियम जो फॉइल पेपर होता है वो भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ स्मूथ प्लेन सरफेस, सो वो भी एज अ मिरर ही वर्क करेगा, ठीक है। बट आप ध्यान रखना कि ये जो, अगर आप सिल्वर नॉट सिल्वर, इट इज एल्यूमिनियम फॉइल, तो अगर आप एल्यूमिनियम फॉइल यूज कर रहे हो तो इन दैट केस आप ये जो ऊपर जो पेपर यूज करो ये थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ताकि वो इजीली क्या हो सके, इजीली इसको हम इस शेप में मोल्ड कर सकें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका वो सिल्वर आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो ही खराब हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे मोल्ड लिया और ये हमने एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लिया। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एक बॉटल में रख देंगे, या तो आप बॉटल में रख दो, या आप एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर ही जो नहीं निकलता है राउंड राउंड शेप का, उस शेप की किसी भी चीज में आप इसको अंदर डाल दो उसके अंदर, और वो जो उसकी साइज जो होनी चाहिए वो इससे थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, मतलब ये थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, इसके एक साइड पर इसका जो एक एंड है, उस एंड पर हम इस तरह से एक कार्डबोर्ड कट करके उसको पेस्ट कर देंगे। उस कार्डबोर्ड में एक होल कर देंगे, जैसा आपने पिन होल कैमरा बनाया होगा कभी, तो पिन होल कैमरा में भी आपने इसी तरह से होल किया होगा। तो उस पिन होल कैमरा को क्या करोगे, पिन होल कैमरे में जैसे होल किया था सेम उसी तरह आप कार्डबोर्ड में होल कर दोगे और उसको इस पर पेस्ट कर दोगे। आप इसको टर्न करोगे, कर दिया आपने। अब आपने क्या किया, इस तरह से दूसरे साइड पर इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर आपने इसके अंदर क्या डाल दिया, आपने कुछ पीसेस डाल दिए कलरफुल ग्लासेस के, कुछ भी कलरफुल ग्लासेस आप ऐसे ही डाल दो इसमें, ठीक है। अब ये अंदर से कैसा दिखता है, अंदर से देखो इस तरह से ये 3 मिरर्स हैं, ये अरेंज्ड है, ये 1 2 3 मिरर्स दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो ये 3 मिरर्स अरेंज्ड है, ये इधर आई पीस लगा हुआ है, इसके ऊपर कार्डबोर्ड है, ये कार्डबोर्ड का बना हुआ हमने सिलेंड्रिकल शेप का लिया है, उसके अंदर हमने ये डाला है और यहाँ ऊपर हमने एंड केप लगा दिया।
मतलब इसको यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एंड कर दिया। और जब हम एंड करेंगे ना, तो देखो पहले हम इसमें क्या डाल देंगे, पहले हम इसमें कुछ पीसेस डाल देंगे, ठीक है, जिसकी कि हमें इमेजेस मिलेगी, जिससे हमें डिजाइन मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे, यानी कि वो बंद करने का मतलब क्या होगा कि जो पीसेस है वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। अब क्या होगा, कैसे वर्क करता है ये, जो यहाँ जो पीसेस पड़े होंगे ना, उनकी इमेज, उनका रिफ्लेक्शन इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, फिर बार बार मतलब रिफ्लेक्शन के रिफ्लेक्शन होते जाएंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे। और वो जो छोटे छोटे हमें ग्लास के पीसेस हैं, वो हमें इस तरह से इस पैटर्न में नजर आएंगे। देखो बहुत मतलब नॉट सेम लाइक दिस, मैंने सिर्फ एक पैटर्न आपको दिखाने की कोशिश की, बहुत सारे पैटर्न नजर आ सकते हैं उसमें, अलग अलग तरीके के पैटर्न, ठीक है। तो ये भी क्या एक यूज है मल्टीपल इमेजेस का और मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, ठीक है। इसको हम बड़ी बड़ी जैसे बहुत सारे फैशन डिजाइनिंग में कुछ भी चीज डिजाइन करनी है, कोई आर्ट है, तो उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे आर्टिस्ट है जो इस टेक्निक को यूज भी करते हैं when they start any art, मतलब कोई भी आर्ट के बारे में कुछ काम करना जब वो स्टार्ट करते हैं, इफ दे आर नॉट गेटिंग एनी आइडियाज, तो वो इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पढ़ा हमने सब कुछ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, कैसे हुआ, क्या यूज है, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मुझे ये पढ़ा के, मैंने बहुत एंजॉय किया है। आई डोंट नो आपने एंजॉय किया या नहीं किया, बट मैंने बहुत एंजॉय किया इस सेशन को पढ़ाकर, और मुझे लगता है शायद आपने भी एंजॉय किया ही होगा। तो अगर आपने एंजॉय किया है देन एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डू सब्सक्राइब। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट दे डोंट सब्सक्राइब, मैंने देखा है कि वो वीडियो देख के चले जाते हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सब्सक्राइब करो, इस तरह से वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आप उसको जब प्रेस करोगे तो सामने बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन पे भी क्लिक करना, और उसमें बेल आइकन में 3 ऑप्शंस आएंगे, तो उसमें आप उसमें सबसे पहले ऑल वाला ऑप्शन होता है, उसको क्लिक करना। इससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आएंगे और हम और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे साइंस के बारे में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा वीडियो है, किसी के काम का हो सकता है, तो शेयर करना। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए मेरे वीडियोस को, थैंक यू।